बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत शाद आबाद रखे, रहती दुनिया तक पाकिस्तान का वजूद बरकरार रहे। 75 साल पूरी कौम ने कोई कसर नहीं उठाई इस मुल्क को परेशान रखने में और इस मुल्क के लिए मसाइल पैदा करने में। इसके बावजूद ये कोई एक मौजज़ा है कि गो एक दफ़ा मुल्क 1971 में 2 लाख हो गया था 16 दिसंबर, जो कुछ बचा है उसका कायम रहना भी एक मौजज़ा है। हर तरह के नामासाइद हालात से मुल्क गुजरा है और एक लंबी दास्तान है खूब चका। कितने जालिम वो लोग थे जिनको पाकिस्तान ने बेहतरीन पोजीशंस दी, आला मकामात में फाइज किया और उन्होंने बदले में इस मुल्क की हमेशा चूलें हिलाई और इस मुल्क को वो कचूके लगाए, वो ज़ख्म दिए कि मुल्क ज़िंदा ज़रूर रहा है लेकिन साथ ही हलकान भी था। पर अल्लाह से दुआ है, अभी भी तमाशा जारी है। पूरी पाकिस्तान की कौम जो है, पिछले जब मैं पैदा नहीं हुआ था तो भी शायद यही सवाल था कि पाकिस्तान अपना वजूद बरकरार रख सकेगा या नहीं रख सकेगा आज़ादी के साथ ही। शायद उस वजूहत कुछ और हो। जवानी अभी पूरी तरह आई नहीं थी कि मैंने पाकिस्तान को टूटते देखा। फिर उसके बाद मैंने बहुत पाकिस्तान के एक रोलर कोस्टर का सफ़र है कि जिसके अंदर हर तरह के ख़तरात और हर तरह की पेचीदियाँ रही हैं। जिक्र करना शुरू करें कि तो कहाँ तक कहूँगा और आप कहाँ तक सुनेंगे। कभी इस पर बात होगी कि पाकिस्तान के हालात पे जब कुछ हमारे जो मारूजी हालात हैं, जो करंट अफेयर्स हैं, इनके अंदर कुछ ठहराव आएगा तो पाकिस्तान की तारीख़ को ज़रूर फरोलेंगे। इमरान खान साहब आजकल पाकिस्तान के अंदर एक बहुत जानदार किरदार के तौर पे सामने फिर रहे हैं। इस वक्त अच्छाइयाँ भी उनकी हो रही हैं और बुराइयाँ भी उनकी हो रही हैं। उनके ऊपर लंबी लंबी बहसें हो रही हैं। सियासत के अंदर वो अखलौते फिर रहे हैं। बाकी पार्टियाँ जो हैं वो उनकी सियासत में दिलचस्पी तो ले रही हैं लेकिन उनके मुकाबले में कोई बयानियाँ देने के लिए वो इस वक्त शायद उनका फुर्सत नहीं है, क्योंकि उनके नज़दीक इस वक्त मुल्क चलाना जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हालात कुछ बेहतर भी हो रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मार्केट में तेल की कीमतें कम हो रही हैं। तेल की कीमतों के साथ ही ये भी कहा जाता है कि जो बुनियादी अजनास हैं और बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें हैं उनमें भी कमी आएगी। डॉलर भी पाकिस्तान के अंदर नीचे आ रहा है। एक सुनीत यह है कि 185 से 190 पहुँच जाएगा। अगर तेल भी 8-10 रुपये और नीचे आ गया, 85 तक आ गया या 80 तक आ गया, और एक कहते हैं कि 75 तक आ जाएगा शायद 2-3 महीनों में, तो कम अज़ कम हम इमरान खान साहब के दौर का जो दरमियान का पीरियड है जिसमें अभी पाकिस्तान की कीमतें चढ़ रही थी, वहाँ तक हम शायद कीमतों को भी नीचे ले आएँ और हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी हमारी कम हो जाए। तो इमरान खान साहब बहरहाल एक अपना मकसद लेके मैदान अमल में हैं। कल उन्होंने लाहौर में जलसा किया और जलसे के लिए जो प्रोपेगेंडा हुआ, जो कुछ हुआ, मेरा ख्याल है कि एक था कि लगता था कि इस मुल्क में पिछले 7-8 दिन में एक ही गूंज थी कि जलसा 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 जलसा, लाहौर के अंदर जलसा 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 जलसा। बहरहाल वो कल जलसा हो भी गया। क्योंकि ये मेरी अपनी फील्ड है, सारी ज़िंदगी कुछ आँख खोल लिया है तो जलसे होते देखे हैं, करते देखे हैं, करवाए हैं, किए हैं, तहरीकें देखी हैं। तो इसलिए मेरे को रॉकेट साइंस नहीं कि जलसा बड़ा क्या होता है, छोटा क्या होता है, जोश वाला क्या होता है और बगैर जोश क्या होता है। हॉकी स्टेडियम का इमरान खान साहब ने इंतखाब किया तो मत भूलें कि लाहौर के अंदर तकरीबन इस वक्त कुछ 100-125 मैदान हैं और अगर उन मैदानों में देखा जाए तो हॉकी स्टेडियम सबसे छोटा, सबसे महदूद मैदान है। हॉकी स्टेडियम में जो सीटिंग कैपेसिटी है वो 12,000 है। 10 इंच का आप एक पिज़्ज़ा लेते हैं तो ये मैथमेटिक्स का स्टूडेंट आपको बताएगा कि जो 5 इंच का पिज़्ज़ा होगा वो उसका आधा नहीं होगा। कि अगर एक बंदे से आपने 10 इंच का पिज़्ज़ा खरीदते हैं तो वो कहते हैं कि मेरे पास 10 इंच का पिज़्ज़ा नहीं है, मैं आपको 2-5 इंच के पिज़्ज़ा दे दें तो उसी कीमत पे, तो नहीं, आपको कम से कम 3.5 पिज़्ज़ा चाहिए उस 10 इंच के पिज़्ज़ा के लिए। ये कभी किसी हिसाब किताब के उस्ताद से हिसाब किताब करवा लें। इसका पूरा फार्मूला है सरकमफेरेंस निकालने का और एरिया निकालने का एक सर्कल के। तो हॉकी स्टेडियम का जो अंदर का हिस्सा है वो उसके बाहर वाले हिस्से हैं उससे बहुत छोटा होता है।
चुनाचे इसमें कोई दो राय नहीं है कि हॉकी स्टेडियम के 12,000 अगर बंदा बाहर बैठता है तो अंदर जो है 6 से 7 या 8,000 पैक्ड बंदा आना चाहिए। टोटल कितना बंदा हो गया? 18-19 हज़ार। अब जिन्होंने एक दिन जलसा पूरा देखा है और उनका एरियल व्यू देखा है, जो तहरीक इंसाफ के जलसे में बड़ा कम दिखाने की इजाज़त है, तो उन्होंने देखा कि जो हर जगह पे दरमियाने पैचेस खाली थे। अगर तो जलसा जो था 18-19 हज़ार का भरा हुआ था और पैक था, बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ था, तो जो प्रोपेगेंडा हुआ और जिस तरीके से लोग बाहर से आए, हर शहर से, हर जिले से बसों में भर के आए, तो फिर हैफ है कि ये जलसा हुआ है। ये कज़ाफ़ी स्टेडियम जो है ये एथलेटिक स्टेडियम हुआ करता था। एथलेटिक स्टेडियम होता है जिसमें ट्रैक्स बने होते हैं। चुनांचे आप कज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर जिनको मैच देखने इत्तेफाक हुए, उसकी जो ग्राउंड है वो क्राउड से बहुत दूर है। स्टेडियम जहाँ बाउंड्री ख़त्म होती है उससे 10 या 12 मीटर के ऊपर जो अमूमन आपके जो है स्टैंड बन जाते हैं। कज़ाफ़ी स्टेडियम के स्टैंड बनते 70-80-60 मीटर पे होंगे, इसलिए वहाँ के छक्का भी लगे तो स्टेडियम से बाहर बहुत कम, कुछ जैसे कहना चाहिए कि 110-120 मीटर को तो छक्का लगता है। उसमें 24,000 बंदा बैठ सकता है। नॉर्मली 20-22 हज़ार ही आता है। कज़ाफ़ी स्टेडियम अगर पैक्ड हो और बहुत बड़ा मैच हो रहा हो, बंदे पे बंदा चढ़ा हो, तो ये तकरीबन 22,000 बंदा मौसर फिट होता है। और अंदर अगर होता तो कज़ाफ़ी स्टेडियम में अलबत्ता 30-35 हज़ार बंदा आ जाता है, जो अंदर उसका बहुत बड़ा है। तो ये हॉकी स्टेडियम इमरान खान साहब ने अगर 15,000 बंदे बुलाए हैं या 18,000, 20,000, इशू ये नहीं है। असल है कि उसका इम्पैक्ट क्या था। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा था। और ये इमरान खान साहब जो हैं, इसमें बड़ा नस्तालिक पॉइंट है जो मैं यहाँ बनाना चाहता हूँ। इमरान खान साहब उसके ज़रिए जलसों को, मैंने पहले भी शायद कई वीलॉग्स में कहा है कि इमरान खान साहब ने 11 अप्रैल के बाद जितने जलसे किए हैं पहले वाली जगहों से छोटी जगह पे किए हैं। मियाँ वाली से लेके हर जगह पे। लाहौर में जब किया है तो जो मीनार पाकिस्तान है वो 1/3 हिस्सा रह गया है, जिसका वो 1/3 भी नहीं भर सके थे। और इसलिए आज तक इमरान खान साहब का ये जो 2 महीने पहले मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ है, इसको रेफरेंस पॉइंट या बेंचमार्क नहीं कहा जाता। इमरान खान साहब का रेफरेंस पॉइंट 30 अक्टूबर 2011 का जलसा कहा जाता है, जो कि इससे 3 गुना बड़ा भी था और वो तकरीबन भर भी लिया गया था। खैर बाकी भी इसी तरीके से। चुनाचे इमरान खान साहब का इशू ये तो है नहीं। इमरान खान साहब का इशू तो ये है कि इस वक्त उनके जलसे जो हैं वो मीडिया जो है, हर टीवी चैनल जो है खुशू और खुजू के साथ बामुलाज़ा के बावजू हो के वो दिखाता है, चाहे वो जी हो, चाहे वो ARY हो, सारे। अब इसके अंदर इमरान खान साहब को ये पता है कि अगर छोटी जगह पे जलसा करोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है ना टीवी के ऊपर इतना पड़ेगा कि लोग आश्चर्य कर उठेंगे। बड़ा अच्छा बात है, होना भी यही चाहिए। अगर मैं खुद समझता हूँ कि किसी को भी, चाहे मुस्लिम नून हो, पीपल्स पार्टी हो, मीडिया की प्लानिंग जो है उसमें दिमाग भी इस्तेमाल करें, जो इमरान खान कर रहा है। क्लिप्स हैं इमरान खान साहब के, बेशुमार क्लिप्स हैं, आप दिखाएं। परवेज़ इलाही डाकू है, परवेज़ इलाही वज़ीर आला है, दोनों चला दें। इमरान खान साहब तो आपको ये क्लिप दिखा के उन्होंने नई राह खोली है। खैर अभी ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन इसके अंदर एक और प्रॉब्लम है कि इमरान खान साहब का जो प्रेशर है वो है क्या। मतलब कल का जलसा किस लिए था? परसों उन्होंने कहा कि मैं जलसा इसलिए कर रहा हूँ, उसमें मैं अहम अनाउंसमेंट करूँगा। जो जलसा कल हुआ है, परसों इन्होंने कहा था, वहाँ इन्होंने शोबिस के और मीडिया के, सोशल मीडिया के लोगों से जो अपनी तरीके इंसाफ के हैं उनको एड्रेस किया। तो उन्होंने कहा कि मुझे फौरन इलेक्शन चाहिए। मैंने कल भी कहा, अपने जियो के प्रोग्राम में भी कहा, मैंने इसके 1-2 और प्रोग्राम यानी टीवी पे किए, सब में यही कहा। मैंने कहा इमरान खान साहब, इलेक्शन कोई शौकत खानम का चंदा नहीं है जो खराए तो मिल जाए। ये अर्न करना पड़ता है, ये कमाना पड़ता है। और आपने कोशिश की है। 25 मई को आपने 25 लाख बंदे लेके आने थे ये इलेक्शन की तारीख लेने के लिए। मिल गया इलेक्शन? ना आप वहां बैठे ना आपको इलेक्शन मिले। इसमें एक ज़िम्नी बात और भी हो जाए, उस वक्त तक आपको इलेक्शन चाहिए थे, लेकिन 25 मई के बाद या 26 मई की सुबह को जब आप पहुंचे, बंदे नहीं थे, तो अब रात के अंधेरे में ही आपको आना पड़ा। दिन दहाड़े आपके लिए आना जो है एम्बैरेसिंग था। और आपने ये भी कहा कि मेरे बंदों के पास असला था। ये 26 मई की आपकी तकरीर निकलवाई जाए, मेरे बंदों का असला था। कत्लो गारत हो सकती है, कश्तो खून हो सकता है, इसलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ। वो तो आप जितने मर्जी झूठ बोल लें, क्या आपने करनी थी कश्तो खून। इमरान खान साहब ने अब बड़े तरीके से
इम्पोर्टेड हुकूमत और उसके ऊपर इलेक्शन का मुतालबा बयानिया चल गया, लेकिन उसे मुतालबात ना मिले। उसकी एक वजह यह थी कि 25 मई को इमरान खान साहब के साथ 50,000 बंदा भी निकल आता ना, कोई माई का लाल है जो इमरान खान साहब को इलेक्शन ना देता। चाहे वो इस्लामाबाद छोड़ो, फैज़ाबाद रुक जाते, फैज़ाबाद छोड़ो वो तरनौल रुक जाते, मरी रोड के ऊपर, पेशावर रोड के ऊपर, उनको इलेक्शन मिल जाने थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि कदम बढ़ाओ इमरान खान, हम तुम्हारे साथ हैं, इमरान तेरे जानिसार बेशुमार बेशुमार। जब पीछे मुड़ के देखा, बंदा ना बंदे की जात, चुनाचे वो नहीं हुआ। तो इन्होंने दूसरा बयानी पकड़ा कि जी डॉलर ऊपर जा रहा है, महंगाई है, अजीब व गरीब समा था। मेरा ख्याल है कि क़यामत सूरह थी जो कौम पे बीत रही थी, बीत रही है। बिजली के बिल आए तो मेरे ड्राइवर बेचारा जिसका पूरी ज़िंदगी 500-600 रुपये बिल आया था, 18,000 का बिल लेके मुझे दिखा रहा है। तो क्या किया जाए? ये तो एक हर बंदा अपने तौर पे अपने स्टाफ की वजह परेशान है, अपनी वजह परेशान है। पर अल्लाह का करना क्या हुआ कि पिछले 15, 20, 25 दिन से डॉलर नीचे आना शुरू हो गया। आज डॉलर ओपन मार्केट में 200 रुपये में मिल रहे हैं। वो जो डॉलर बेचने वाले वो कहते हैं हमारे पास कमरे भरे पड़े हैं, मिलियन एंड मिलियन ऑफ डॉलर पड़े हैं और कोई ख़रीदार नहीं है। कि इसका मतलब है कि डॉलर जो है 180 या 185 तक आ जाएगा, 175 तक भी आ जाएगा। हो सकता है कि पूरा निज़ाम तब्दील हो जाए, महंगाई ख़त्म हो जाए। इमरान खान साहब ने महंगाई पे एहतजाज किया पूरे मुल्क में। उनका ख्याल था अब दौर लग गया, चलो इम्पोर्टेड हुकूमत पे तो मकाम नहीं बना, क्योंकि 25 मई ने बता दिया हुकूमत को भी और एस्टेब्लिशमेंट को भी, पल्ले नहीं धेला तो कर दी मेला मेला, पल्ले कुछ नहीं है। उनके हौसले बुलंद हो गए, किसी भी जो पब्लिक है नहीं। जलसों में भी उन्होंने तयन कर लिया था। अब कल हॉकी स्टेडियम का जलसा है, पूरा मुल्क मुतासर है। तहरीक इंसाफ के मानने चाहने वाले तो पागल हुए हैं, ओ इतना बड़ा जलसा। क्या इमरान खान साहब एस्टेब्लिशमेंट मुतासर हुई है कल के जलसे से? अच्छा, तकलीफ दे बात यह है कि 14 अगस्त को इमरान खान साहब ने मजाल है कि अपनी जुबान से नफरत ना फैलाई हो, गलाजत ना फैलाई हो। लेकिन जो बंदा ये कहते हैं कि मैं सिंधु देश वाले से बात कर लूंगा, अपोजिशन से बात नहीं करूंगा, कोई असूली बात नहीं है। इन्हीं अपोजिशन की तो गोद में इमरान खान साहब कई दफा बैठ चुके हैं। 2008 में तो शाना बशाना नवाज शरीफ साहब के साथ मूवमेंट चला चुके हैं। 2014 में नवाज शरीफ साहब को मार्च में हाई टी पे बुलाया था, पूरे सारी अखबारों के फ्रंट पेज पे इमरान खान साहब झुके हुए और अदब के साथ मुद्दों के इमरान नवाज शरीफ के सामने खड़े हैं। तहरीक इंसाफ वाले बेचारे डाइजेस्ट ही नहीं कर सके थे वो तस्वीर। ये तो आज बाजवा साहब के खिलाफ इन्होंने एक इंतहाई गंदी कैंपेन चलाई हुई है। कल बाजवा साहब को हीरो बना देंगे, तहरीक इंसाफ वालों को हीरो बना देंगे। कि इमरान खान साहब ने ये देख लिया है कि अब जो बंदे रह गए हैं ये हर तरह उनके साथ हैं और हर बात पे आमना व सदकना। चलो खैर, मेरा ये इशू नहीं है। मैं इसमें प्रॉब्लम ये है कि इमरान खान साहब थोड़ा सा ज़रा मैं गौर करना चाहता हूँ, जो फिर किसी दिन तफसील से बात करूँगा। इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए तो उससे पहले उन्होंने चंद वादे किए थे, खुदकुशी में कर लूँगा, IMF के पास नहीं जाऊँगा। उन्हें कहा था ग्रीन पासपोर्ट को मैंने इज्जत दिलानी है। जरदारी साहब की हुकूमत ने 5 साल में 8,000 अरब उधार लिया, नवाज शरीफ साहब ने 10 अरब उधार लिया, ये हो गया 18,000। वो कहते थे मुशर्रफ साहब के दौर तक 6,000 अरब, पूरा पाकिस्तान जब से बने 6,000 अरब था। चलो ठीक है, इसके भी कई सूरतें हैं। जब खुद गए 3.5 साल बाद तो 21,000 अरब उधार चढ़ा के गए। आज उधार की बात करें, वो तकरीर निकाले, कोई एक तकरीर हो जिसमें ये उधार की बात ना की हो। ये होती है मुनाफकत की एक इंतहाई सूरत हाल। मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि इमरान खान साहब ये सारी बातें जो है ना, ये उनसे कोई आपका हासिल असूल नहीं है। वो तो शायद आपको वोट के लिए भी काम ना आ सकें, क्योंकि आपको तो शायद वोट मिले ही नहीं। आपने ये सारा जो नैरेटिव बनाया उसमें आपने इनकी करप्शन, इनका ये वो, आप दुनिया के जिस मुल्क में गए, चाइना गए, सऊदी अरेबिया गए, मलेशिया गए, आपने कहा जी कि हमारे पाकिस्तान को इनकी करप्शन ने कंगाल दिया। एक रट थी जिसने आपने पाकिस्तान का इमेज वो तबाह बर्बाद किया, उसी तरह किया जैसे आप ईरान में जाए कहा कि हमारी जो है हम लोगों ने ईरान के साथ उसकी अंदरूनी मामलात में मुदाखल किया, मैं माफ़ी मांगता हूँ। आप तो शुक्र है कि बांग्लादेश के आगे माफ़ी मांग के अपने आप को फंसा नहीं लिया। कहते कि भोले पान में और आप भोले बने रहे।
यहाँ आपको भोला बनना था, भोले बन जाते थे। जहाँ चालाक बनने की कोशिश करती थी वहाँ चालाकी भी आपको आती नहीं थी, लेकिन आप चालाक बनने की कोशिश करते रहे। आपने करप्शन की सारी बातें की। अब ये अल्लाह का काम है, मैं उसमें बिल्कुल उसकी भी एक तफसील है कि जो आपने जो झूठ बोलने थे बोल लिए। आपने बड़ा जुल्म किया, नैब के चेयरमैन की वीडियो चलाई, कोई इतनी गैरत और शर्म नहीं थी। आपके घर में सारी चीज़ें आई, आपको भुगतनी पड़ी। आपका ख्याल था कि साकम ने सारी जिंदगी रहेगा और आपकी हर करप्शन पे और हर गाने पे कवरेज देता रहेगा। ये सारे खर्च हो जाने वाले करैक्टर हैं, चाहे आज के चीफ जस्टिस हैं जो माजी के चीफ जस्टिस हैं। अब जनाब वाला आप पे आगे अपनी फॉरेन फंडिंग केस जो है 2014 से पहले दिन से जिस एक बंदे को पता था कि इसके अंदर करप्शन हुई है और इसके अंदर 2 नंबरी, उसका नाम है इमरान खान, एक बंदा। और फिर इल्जाम ऐसा उसकी केस आ गया, आप साबित हो गए। दूसरा तोशा खाना था। परसों आपको कहना पड़ा सोशल मीडिया के आगे, इनको मेरा से तोशा खाना मिला, चलो मैं मान लिया कि इनको मिला, ये बता देते कि गलत मिला या सही मिला। लेकिन मुझे पता है कि चूंकि आप एक क्रॉनिक किस्म के झूठे हो चुके हो, इसलिए आप कभी भी अपने साथ इंसाफ नहीं करोगे, अपने आप को फेवर दोगे। फिर इलेक्शन कमीशन का भी जो कुछ किया। अच्छा, एक और असल वारदात जो है इमरान खान साहब के, वो है फाइनेंशियल टाइम्स की। अब इमरान खान साहब को कोई बंदा पाकिस्तान का नहीं जानता, जिस तरह ये मगरब को सारे पाकिस्तान ज़्यादा जानते हैं, मैं इसलिए इमरान खान को सारे पाकिस्तान ज़्यादा मैं जानता हूँ। ये अमेरिका को सारे पाकिस्तान ज़्यादा जानते हैं, मैं इमरान खान को सबसे ज़्यादा जानता हूँ। मैं हकीकत यह कि फाइनेंशियल टाइम्स के मजमून ने इस बंदे को अंदर से तोड़ के रख दिया, क्योंकि इसको आपको अंदाज़ा नहीं है कि इसने अपने इसी किस्म का जो मुलम्मा साजी करके और अपने आप को एक फसाद रख के इससे वहाँ इमेज बनाए होते हैं, इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में। और इसके बारे में छोटे जी वाला गॉड था वहाँ पे। मेरा ख्याल था कि अगले दिन ये उसका जवाब देगा। ये इसने आज तक सही तरीके से कहा होगा कि फाइनेंशियल टाइम्स पे ना बोलना, यानी कि इलेक्शन कमीशन के राजा सिकंदर जो है वो बदमाश है, वो डिसऑनेस्ट है, वो बेईमान है, उसकी साख नहीं है। वही चीज़ उससे ज़्यादा घुनावने अंदाज में फाइनेंशियल टाइम्स में लिखी है। एवरफील्ड के ऊपर ब्रॉडशीट वालों ने माफ़ी मांगी, कवि मुशी ने माफ़ी मांगी, जुर्माना हुआ जमात शीट के अपार्टमेंट्स के ऊपर इनको। ये इतने बड़े फ्रॉडी सिक्का बंद किस्म के मुजरमाना जहनीत है और इतनी इनमें अखलाकी जरूरत नहीं है कि ये बता दें कि नवाज शरीफ के बारे में हमारा ये ख्याल था, हम अभी भी यही समझते हैं। लेकिन वो देखो, ये सारी चीज़ें आपका क्या ख्याल है कि छपी रहेगी? आपने वावेला किया हुआ है। मैं होता भी आपकी जगह और आप ही की जहनीत होती है, मुजरमाना जहनीत होती, तो मैं भी कहता कि इलेक्शन कमीशन राजा सिकंदर सुल्तान जो है ये इसकी साख नहीं है और उसको ना मानो और ये पकड़ लो और जाने ना पाए। जुर्रत करो और कहो मेरा हिसाब करें। एक दिन मुंह से ये भी निकले सारी दुनिया में जो, तो आपने सारे पाकिस्तान के बंदों को बदनाम किया, हर बंदे को अपनी गलीज गाली दी, जो आपके तरफ से उतरा, किसी को सोशल मीडिया को किसी भी को पीछे लगा दिया, किसी के बारे में मखफूफ अंदाज में जलसों में बातें की, किसी को नंगी गालियाँ दी और नंगे झूठ बोले। आपने उठा के उसके ऊपर रियाज मलिक का 250 मिलियन, शहबाज शरीफ ने डेली मिरर को केस किया, जीता और हरजाना लिया। नवाज शरीफ साहब के एवनफील्ड अपार्टमेंट अटैच हुए, ब्रॉडशीट ने किए, माफ़ी मांगी, विड्रॉ किया, जुर्माना दिया। फाइनेंशियल टाइम्स पे जाए। इमरान खान साहब के लिए मेरे भाइयों इससे बड़ा सानिया नहीं है कि इंग्लैंड के अंदर इमरान खान के बारे में इतना बड़ा इश्तिहार लगा हो। आपको अंदाजा ही नहीं है कि उसके ऊपर क्या बीत रही होगी और ये बीती हो किसी का शेयर भी नहीं कर सक रहा होगा। तो इसने जाके फाइनेंशियल टाइम्स पे क्यों नहीं केस करता? डेली मिरर जैसे रिसाले पे शहबाज शरीफ साहब ने कैसे नहीं जोड़ा? कबूल किया चैलेंज। इससे कम तर मजमून था कि डेली मिरर के ऊपर कोई 15-18 बड़े बड़े जर्नलिस्ट ने उस पर मज़ामीन लिखे, इंडिया से लेके, हिंदुस्तान टाइम्स से लेके और प्रिंट से लेके परवीन स्वामी वगैरह। कौन सा बंदा जिससे मजमून नहीं लिखा? और जैसे लिखा इमरान खान साहब प्राइवेट लिमिटेड, इमरान खान साहब इंक, यानी कि कंपनी है, ये पैसा कमाने की कारोबारी कंपनी है, सियासी जमात नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ प्राइवेट लिमिटेड, ऐसी ऐसी बातें आपकी हुई। और जिस तरीके से पैसा है, कराची इलेक्ट्रिक का पैसा $1 मिलियन जो है वुडन क्रिकेट क्लब में जाके आपके पास आ जाता है। अरब शेख का पैसा जो खुदाबाद से चैरिटी के लिए देता है $2 मिलियन, वुडन क्रिकेट क्लब में जाता है, आपके पास आ जाता है।
हुडन क्रिकेट क्लब वालों ने टिकट बनाए हुए हैं 2500 पाउंड के, 2000 पाउंड के, जिसमें कहा हुआ है कि ये पैसा हम चैरिटी के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, वो आपके पास आ जाता है चैरिटी के नाम पे। लोगों ने शौखाना में नाम पैसे दिए, वो आपके पास आ गया। जरूर कोई ना कोई टेक्निकल रीजन होगी, लेकिन आप खुल के बताएं किसी ये वजूहत है। आपने कल की तकरीर में 1.5 घंटे तकरीरें की, आपने लोगों की नकलें उतारी। मैंने कितनी दफ़ा कहा कि अल्लाह ताला के इसके बारे में बड़े सख्त अहकामात हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुन मिन कौमिन असा यकूनू खैरन मिनहुम वला निस्साउ मिन निसाइन असा यकूना खैरन मिनहुन वला तलमिज़ू अनफुसकुम वला तनाबज़ू बिल अल्क़ाब बि'सल इस्मुल फसूक़ बअदल ईमान व मन लम यातुब फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरन मिनज़-ज़न्न इन्ना बअद-अज़-ज़न्न इस्मुन वला तजस्ससू वाला यक्तुब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यक़ूला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करितमू वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। क्या कहा है अल्लाह मियां ने? कोई मर्द किसी मर्द का मजाक ना उड़ाए, कोई औरत किसी औरत का मजाक ना उड़ाए कि हो सकता है तुम्हारे से बहुत बेहतर हो। किसी को बुरा लक़ब ना दो, किसी को बुरा नाम ना दो। ये सूरह हुजरात है, कुरान का हुक्म है। और अगर तुम ये काम करने से बाज नहीं आओगे तो मैं तुम्हारा शुमार जालिमों में करूंगा। तुम नारे लगो डीजल, तुम बिलावल की नकल उतारो, खतरनाक को तुम खतरनाक कह दो, पदरी किसी की आज़ादी को आबादी कह दो। खुद तुम्हारी मज़ाक़ खेज उर्दू है, अब तो बहुत अच्छी हो गई है, करते रहो, आप हो जाता है, ऐसी कौन सी बात है। तो इमरान खान साहब, ये सारे काम जो है ना, ये जुराइम की बेशुमार बड़ी फहरिस्त है। अल्लाह ताला कहता है कि मैं झूठों पर अल्लाह मियाँ की लानत है। आप झूठ बोलते हो और धड़ल्ले से बोलते हो, अधूरी बात करते हो। आप ख्वाजा आसिफ की क्लिप चला रहे हो, नवाज शरीफ साहब की क्लिप चला रहे हो, मरीम नवाज साहब की क्लिप चला रहे हो। ये वो क्लिप्स हैं जो आपके दौर में नहीं चलने दिए गए थे। टेलीविजन के ऊपर कोई इनका क्लिप नहीं चल सका था, आपने बैन किया हुआ था। अब आप क्यों चला रहे हो? उस वक्त चलवा देते, उस वक्त नहीं चलवाए। अब आप कराई से ये है कि आपने कल जलसा किया, आपने वहाँ बहुत बड़ा ऐलान करना था। मैं हैरान रह गया कि बड़े लोगों ने, मेरे जैसों ने, आपकी 2.25 घंटे की तकरीर अज़ियत के साथ सुनी, क्योंकि उसके अंदर कोई बात नहीं थी। मुझे पता है भाई, आपने शौखाना अस्पताल बनाई है, कल फिर आपने वही बताया, याद दहानी कराई है। कल आपने याद दहानी कराई मैंने वर्ल्ड कप जीता है, कल आपने याद दहानी कराई कि मेरे माँ बाप कैसे रहते थे, कल आपने याद दहानी कराई। और कौन सी तकरीर में आपने नई बात की है? मैंने एक ही बात पूछा है तहरीक इंसाफ वालों से, क्या नई बात की है उन्होंने? कल क्या नई बात की है? हॉकी स्टेडियम की वजह से सारा मुल्क धोखे में आ गया कि आपने बहुत बड़ा जलसा किया है। एस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को एग्जैक्टली आपके औकात का पता चल गया कि जो बंदा हॉकी स्टेडियम के अंदर जाके जान पड़ एस्केप ढूंढता है, ये फरारियत थी, तो उसके क्या हालात होंगे। आपने जलसे में क्या पैगाम दिया है? मैं अब जलसे करूंगा, कर ले जलसे। अगर आपके इतने पैसे हैं, पहले आपने 38 जलसे किए, लोग कहते हैं 1.5 से 2 अरब रुपए आपके खर्च हो गया था। फिर आपने लॉन्ग मार्च किया, वो आपको बुरी तरह पिट गया था। फिर आपने महंगाई के लिए, मैंने कहा जब लिबर्टी चौक पे आपने आगे एहतजाज करने शुरू कर दिए तो लगो कि खबरें खत्म है, दाने नहीं है, मुके हुए दाने। आपके पास कल क्या पैगाम था? आपने कितना शोर बचाया, क्योंकि पैगाम ही नहीं था। अब आपका एक ही नुक्ता नजर है, एक ही, ना इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त इशू है। अमेरिका की किस तरह मिन्नत तल्ले कर रहे हैं, लॉबिंग फॉर्म बना रहे हैं, लोगों को धोखा दे रहे हो। लोगों को धोखा नहीं दे रहे हो, अपने आप को दे रहे हो, और जो बेचारे बंदे आपके अकीदतमंद हैं उनको दे रहे हो। वो मानते रहेंगे, मनाते रहो, मेरा क्या जाता है। जिस बंदों ने आपको अपना, आपके सब कुछ समझ लिया है और आपके ऊपर सारी ज़िंदगी का इन्हिसार कर लिया है, वो जितना मर्जी धोखा करें, आपने सिर्फ उनको धोखा दे रहे हो। और कोई बंदा आपकी बात मानने पर तैयार नहीं है। आपकी सिर्फ बात है कि इम्पोर्टेड हुकूमत के ऊपर आप अमेरिका में लॉबिंग फर्म, अमेरिकन एम्बेसडर से खुफिया टेलीफोन पर यहाँ बात करो। अब आपको शर्म आती है? दिन दहाड़े आपका एक वजीर आला जो है उससे 50-60 गाड़ियां ले, कौमें फरोख्तन चे अर्जा फरोख्तन, कौम बेची और क्या अर्जा बेची, 50-60 गाड़ियां और 1, 2, 3, 4 मिलियन डॉलर की एजुकेशन मदद। ये है महमूद खान का अमरीकी सफीर से टोटल लेन देन, और एक टेलीफोन कॉल करवा दी इमरान खान को। उससे पहले पीटीआई का जो अमेरिका चैप्टर का बंदा है डोनाल्ड लू, जिसको आपने बहुत गालिब गलोच दी, मकसूद चपरासी और डोनाल्ड लू, दो ही तो आपके पसंदीदा हैं। आपको ना अपने दफ्तर में कामरान चपरासी नजर आया है, ना ताहिर इकबाल ऑपरेटर नजर आया है,
ना आपको अरशद अकाउंटेंट नजर आया आपके दफ्तर के अंदर जिनको आपने टीटियां लगवाई हैं। और कि आपके पास वजूहात होती है ना हर तरह के काम करने में। जो आपने जाली अकाउंट बनाए, बंद किया, वो कौन है जो FIA के पास जाता है हमारी तहकीकात बंद करो? ये नहीं कह रहे हमें पकड़ो नहीं, कहते हैं हमारी तहकीकात बंद करो, स्टे ऑर्डर लिए हुए हैं। आज की बात है, BRT के ऊपर स्टे ऑर्डर है, बिलियन सुनामी ट्री के ऊपर स्टे ऑर्डर है, मालन जब्बा के ऊपर स्टे ऑर्डर है। भाई आप तलाशी क्यों नहीं देते हो, हिसाब किताब क्यों नहीं देते हो? आप तो साहबा कराम की सीरत के आदमी हो, आप तो रियासत मदीना का ढंढोरा। क्या पता था कि सारा कुछ अल्लाह ताला जो है आपका इस तरीके से या इसलिए सामने ले आएगा। अब सूरत हाल ये है कि आप ये जलसे जुलूस और ये प्रेशर ये आपका कल खर्च हो गया है, मजीद भी कर लें। हिसाब किताब होगा, इलेक्शन कमीशन भी आप करेगा। अगर नवाज शरीफ अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर अजमत सईद जो आपकी शौका खाना के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेंबर है, जब चीफ ये जो जस्टिस था सुप्रीम कोर्ट का, उसने फैसला लिखा कि ब्लैक लॉ डिक्शनरी के तहत रिसीवेबल जो रहते हैं वो शो करना ज़रूरी होता है। हम इसको रिसीवेबल लेंगे कि बेटे के लिए आपने जो नॉमिनल तनख्वाह रखी थी नहीं ली और आपने शो नहीं की। आप 22 करोड़ मुल्क के इलेक्टेड नुमाइंदे, पार्लियामेंट जाए भाड़ में, ये सुप्रीम कोर्ट आपको डिस्क्वालीफाई करती है, आपको पार्टी से दायरे से हटाती है, आपको सियासत करने पे और टीवी पे बात करने की इजाजत नहीं है। इमरान खान साहब, 3 चीजें पक्की हैं, आप नाअहल, आप पार्टी से दायरे से फारिग और आप पाकिस्तान के टीवी से फारिग। सोशल मीडिया आपको बड़ा स्ट्रॉन्ग है, उसके ऊपर आपको 4 चांद लग जाएंगे। आखिर ARY भी तो है ना, पहले से दुगना चल रहा है, आप मजे करें, एंजॉय करें। हाँ, जेल मेरा ख्याल है कि वो भी मेरिट होनी चाहिए। अगर आपने 2 नंबर काम किया, पब्लिक फंड्स में एम्बेजल किया है, मिस अप्रोप्रिएट किया है, तो उसकी सजा तो होगी पब्लिक फंड्स की, और बहुत सारी होगी। चुनाचे ये जलसे जुलूस और बदजुबानी राजा सिकंदर सुल्तान साहब के खिलाफ और लोगों को गालियां देना, हज़यान बकना, ये सारी बातें आपकी सही है लाहासिल होगी कि ये हो ही नहीं सकता कि आप एक जो है कुदरत के कानून के मुताबिक आप एक काम करें। अगर आप उस वक्त सच्चे और रासुल अकीदा थे तो आज अपने बारे में भी आपको वही मुंतखब करना पड़ेगा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि खुदा की कसम अगर मेरी बेटी फातिमा भी किसी जुर्म में पकड़ी जाती चोरी के तो मैं उसके भी हाथ कटवा देता। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी नहीं बच सकती तो इमरान खान साहब तुम किस बात की मूली हो कि अपने सारे जुराइम के साथ ये सारी मूवमेंट सिर्फ तुम एक ही उसका एजेंडा है। इस वक्त लोगों का ख्याल है इलेक्शन, आपको इलेक्शन नहीं चाहिए, ये 9 सीटों पे इलेक्शन लड़ना, ये सारे के सारे मैंने कल भी कहे आज भी कहे, सिर्फ अपने आप को बचाना है हर सूरत में कि आपके करप्शन के ऊपर उंगली ना उठे। और यहाँ तो खैर उठनी है और अब फंस चुके हैं कि जिन लोगों के साथ कोई झगड़ा है वो भी न भूलते हैं न बख्शते हैं न माफ़ करते हैं। मुझे पता है कि फाइनेंशियल टाइम्स में आप पे क्या बीती होगी कि आपकी 50 साल की जो आपने साख वलायतें बनाई थी और जैसे नवाज शरीफ वगैरह सारी जो पाकिस्तानी लोग जाते ताकि मुखालफत में बैर उनकी ज़िंदगी जीर्ण की हुई थी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला कैसा काम दिखाया है कि मजमून में लिखा है तो कैसा ज़बरदस्त और कि सिमन क्लार्क का और कितना कॉम्प्रिहेंसिव, और इसमें किताब लिख चुका है 2017 में आरिफ नकवी पे और विराज ग्रुप के ऊपर। उसके लिए तो मजमून बाएं हाथ का खेल है। आखिरी बात यही है कि आपको तलाशी देना होगी, आपको चाहे जलसे करें, चाहे जुलूस करें, चाहे आप धरने दें और चाहे आप वावेला करें, आपको तलाशी देना होगी। वमा अलैना इल्लल बलाग।